नमस्कार दोस्तों, मैं के सोनी। स्वागत है आपका वापस से। हम लोग सर्वनाम पढ़ रहे थे और सर्वनामों में हम लोगों ने दो सर्वनाम देख लिए थे, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम उसके आगे चलेंगे। जैसा आपको ध्यान है, हम लोगों ने सर्वनामों के प्रकार की जब बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, ये 6 प्रकार होते हैं, जिनमें से पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2 प्रकारों पर बात कर ली है। अब हम लोग उसके आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो, ये तीसरा प्रकार है हमारा। नाम से ही पता चलता है कि जिस सर्वनाम के अंदर किसी चीज़ का निश्चित बोध हो, पक्के रूप से किसी चीज़ का पता लगे, उसको आपने निश्चयवाचक सर्वनाम कहा। जिस सर्वनाम से निकट अथवा दूर की किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना से पहले प्राणी जोड़ दो। प्राणी, घटना इत्यादि का निश्चित बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मेन चीज़ आ गई इसमें निश्चित, और इसके अंदर हम लोग जिन सर्वनामों को लेते हैं वो होता है यह और वह। तो यह और वह, इन दोनों चीज़ों के अंदर एक और चीज़ अपने को क्लियर होनी चाहिए कि यही सर्वनाम हमें पुरुषवाचक में भी मिलते हैं। पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में हम भी इस बारे में चर्चा करते हैं कि यह, वह, ये और वे। तो ये समस्या खड़ी हो जाती है कि किसी भी सर्वनाम को आप पुरुषवाचक अन्य पुरुष सर्वनाम में रखोगे या उसे आप निश्चयवाचक सर्वनाम में रखोगे। तो इसको समझने के लिए हमें 1-2 उदाहरणों को समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें यह, वह, ये, वे का प्रयोग होता है, और इनका प्रयोग पुरुषवाचक अन्य पुरुष सर्वनाम में भी होता है। अब इसका मतलब ये दोनों कंफ्यूजिंग है, हमें कैसे समझ में आए कि कौन सा किस में रखा जाएगा। उसके पहले हम ये समझ लें कि इनका प्रयोग कैसे होगा। जैसे हमने कहा कि यह अच्छा है, ठीक है, यह अच्छा है। तो हमें समझ में आ गया कि इस जगह पर जो यह है वो किसी वस्तु के बारे में है, या किसी गुण के बारे में है, या किसी चीज़ के बारे में है। तो यह अच्छा है। हम ये भी कह सकते हैं कि यह
मेरा कमरा है। यानी आपने किसी व्यक्ति को जो जो आपके घर में आया उसको ये कहा कि भाई ये कमरा मेरा है, और वह जो दूसरा कमरा है दूर, यह तो हो गया पास, है ना। हमने क्या लिखा है, देखो परिभाषा में हमने लिखा है कि इसमें निकट, निकट का काम होगा तो यह का प्रयोग हो जाएगा, दूर का काम होगा तो वह का प्रयोग हो जाएगा। ये हमने अन्य पुरुष सर्वनाम में भी किया था। तो अगर निकट में है तो हम उसको कह देंगे यह। तो हमने कह दिया कि भाई यह जो कमरा है जिसके पास में हम खड़े हुए हैं, यह कमरा तो मेरा है, और वह जो अगला कमरा है दूर वाला वो मेरे बड़े भाई का कमरा है। तो यह वह, तो यह मेरा कमरा है। तो इसके अंदर आपने स्पेसिफिक कर दिया, बिल्कुल निश्चित कर दिया उस वस्तु को, उस जगह को, उस स्थान को कि भाई ये जो स्थान है, ये जो जगह है, ये जो कमरा है, ये मेरा है। तो निश्चित हो गया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है वो आती है ये निश्चितता। कन्फर्म होता है चीज़, बात कन्फर्म होती है कि भाई ये चीज़ मेरी है, वह चीज़ उसकी है। ठीक है, या हम कह दें कि वह क्रूर व्यक्ति है ना। वह क्रूर व्यक्ति है, वह निर्मम व्यक्ति है, उसमें हृदय नहीं है। तो वह शब्द यहाँ पर क्या बता रहा है, वह शब्द यहाँ पर दूर स्थित किसी व्यक्ति, किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि वह जो है ना वो एक बुरा व्यक्ति है, एक क्रूर व्यक्ति है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम कैसे जज करेंगे कि कहाँ पर तो ये व्यक्तिवाचक के रूप में आएगा, अन्य पुरुषवाचक के रूप में, और कहाँ पर ये इसमें निश्चितवाचक के अंदर आएगा। तो कन्फ्यूजन किन चीज़ों में आ रहा अपने को कि एक तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में, और दूसरा निश्चितवाचक सर्वनाम में। जबकि यह वह ये दोनों जगह पर सिंगुलर के लिए या एकवचन के लिए काम में लिए जाएंगे, और वे और ये दोनों बहुवचन के लिए काम में लिए जाएंगे। अब एक उदाहरण मैं आपको और दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि मोहन मेरा भाई है, वह दिल्ली में रहता है। ठीक है, तो ये जो वह है ये किसको बता रहा है, ये मोहन को बता रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्रयोग में लिया जा रहा है वो पुरुषवाचक संज्ञा हो गई, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, और वह भी अन्य पुरुष। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारी पुस्तक है। ठीक है भाई, ये वाली किताब तो मेरी वाली है और वह जो रखी हुई है वो तुम्हारी वाली किताब है। तो यहाँ पर जो वह पुस्तक आया, इसमें बिल्कुल निश्चितता हो गई कि वह वाली जो पुस्तक है, केवल और केवल वही वाली जो पुस्तक है वो तुम्हारी है ना। यहाँ पर हमने जो वह शब्द का प्रयोग किया है ये व्यक्ति के लिए किया है, इंसान के लिए किया है, और ये अन्य पुरुष के अंदर काम में लिया जाएगा। तो अपने को वाक्य के अंदर देखना पड़ेगा कि ये दोनों में से किस प्रकार चीज़ आ रही है। एक और चीज़ यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए, जो हालांकि इस समय की नहीं है, हमें विशेषणों में उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे हमने ये उदाहरण दिया था अभी कि यह मेरा कमरा है, अगर मान लो मैं इस उदाहरण को चेंज कर दूं और मैं ये कह दूं कि यह कमरा मेरा है, ऐसी स्थिति में अब जो ये यह है, इस यह का क्या करें? क्या इसको हम पुरुषवाचक अन्य पुरुष में माने? किसी व्यक्ति के लिए तो है ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात कि यह मेरा कमरा है ना, तो यह कमरा मेरा है, तो यहाँ पर जोर किस चीज़ के लिए है? यहाँ पर जोर चीज़ है मेरा के लिए, और यह के तुरंत बाद में कमरा आ गया। यहाँ पर यह के बाद में सर्वनाम आ रहा था। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी किसी भी सर्वनाम के तुरंत बाद में यदि कोई संज्ञा शब्द आ जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर वह जो सर्वनाम होगा वो सर्वनाम न रहकर विशेषण हो जाएगा। यानी यह कमरा, इसके अंदर ये तो हो गया संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता बताने वाला ये हो गया सर्वनाम, यानी ये हो गया विशेषता बताने वाला।
ऐसी स्थिति में ये विशेषण है। और चूंकि ये सर्वनाम भी है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण यानी ऐसा विशेषण जो सर्वनाम से बनता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सर्वनाम, इसके बाद में हम लोग लेंगे टॉपिक विशेषण का। तो विशेषण के अंदर जो कैटेगरीज होंगी उनमें से एक कैटेगरी आएगी सार्वनामिक विशेषण की। तो देखो इस वह शब्द के या सर्वनाम के 3 प्रयोग देख लिए हमने। सबसे पहले देखा कि मोहन मेरा भाई है, वह दिल्ली में रहता है, सर्वनाम हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अन्य पुरुष। यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारी पुस्तक है। यहाँ पर जब वह आएगा तो ये आ जाएगा अपना निश्चितवाचक सर्वनाम में। और यह कमरा मेरा है या वह कमरा मेरा है ना, इन दोनों स्थितियों के अंदर अगर हम इसकी जगह वह कमरा भी कर देते हैं तो भी ये जो वह है ये कमरे के लिए आ रहा है, कमरे की विशेषता बताने के लिए आ रहा है। और ऐसी स्थिति में जबकि किसी भी सर्वनाम के तुरंत बाद में संज्ञा शब्द आ जाएगा, इस नियम को खास बात याद ध्यान रखना कि जब भी किसी शब्द के तुरंत बाद में है ना कोई संज्ञा शब्द आ जाएगा तो वह सर्वनाम फिर सर्वनाम न रहकर विशेषण हो जाएगा, क्योंकि वो संकेत कर रहा है, वो इंगित कर रहा है, वो बता रहा है किसकी विशेषता, उसके बाद में आने वाले संज्ञा शब्द की विशेषता। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो हमने इसके ये 3 रूप देखे, जिनमें से एक रूप हमारे फिलहाल काम का नहीं है, फिलहाल काम का नहीं है। ये हम आगे जब हम विशेषण पढ़ेंगे तब हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम बिल्कुल क्लियर होता है आपको। निकट की चीज़ के लिए यह है ना, जैसे मान लीजिए यह मेरा पेन है और वह तुम्हारा पेन है ना, ये मेरे पेन है, 2 पेन हो गए ना अब ये, तो ये मेरे पेन है और वे तुम्हारे पेन हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको यह और वह, एक वचन और बहुवचन, ये दोनों चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सर्वनाम आएगा वो आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा सर्वनाम है ये। अनिश्चय। देखो अनिश्चय सर्वनाम के अंदर क्या होता है कि हमें किसी भी चीज़ का पता नहीं होता, उसका कोई नाम तो होगा लेकिन हमें पता नहीं है। जैसे मान लीजिए एक गाना था कि कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों, तो कोई होता। अब उस कोई का अगर मान लो इस गाने वाले गायक की ज़िंदगी में अगर कोई होता तो उस कोई का कोई ना कोई नाम तो होता ही सही, क्योंकि दुनिया के अंदर हर व्यक्ति का कोई ना कोई नाम होता है। लेकिन जो शब्द संज्ञा की जगह या नाम के स्थान पर आ जाए तो उसको हम सर्वनाम कहेंगे। तो कोई यहाँ पर सर्वनाम हो गया। और कोई में चूंकि हमें पता नहीं चल रहा है कि वो कौन है ना, अगर इसको हम स्त्री मान लें तो वो जो कोई है वो सुरेश भी हो सकता है, मोहन हो सकता है, रमेश हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, यानी वो कोई भी हो सकता है जिसका नाम हमें पता नहीं है। तो चूंकि निश्चित नहीं है कि वह राम ही है, कि भाई अगर राम होता मेरी ज़िंदगी में तो मज़ा अलग होता, तो लेकिन राम तो है नहीं, स्पेसिफिक कोई निश्चित यहाँ पर शब्द है नहीं, निश्चित संज्ञा नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर चूंकि आपने कोई लगा दिया तो कोई का मतलब ये अनिश्चय हो गया। और चूंकि कोई चीज़ निश्चित नहीं होती तो फिर वो किस में चली जाएगी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगी। इसी चीज़ को हम बहुत साधारण तरीके से समझते हैं, जो प्राय हमारे घरों में होता है कि जैसे ही कॉल बेल बजी, हमारी डोर बेल बजी, तो या घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया या हमारा जो मेन गेट है वो किसी ने खोला, तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे हमारा घर का मेन गेट खुला है। तो जैसे ही मेन गेट की आवाज़ आएगी वैसे ही घर के सदस्य एक दूसरे से क्या बात करेंगे, कोई आया है, कोई आया है। इसका मतलब वो व्यक्ति तो आया है, क्योंकि आवाज़ हुई है तो किसी व्यक्ति ने एंटर तो किया है। कुत्ता बिल्ली गेट खोल के अंदर नहीं आ सकते, ठीक है ना, तो कोई इंसान ही आया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर कोई आया है, कोई व्यक्ति आया है, लेकिन चूंकि हमें पता नहीं है कि वो कौन है ना, फिर एक आदमी, कोई भी बच्चा घर का दरवाज़ा खोलने जाएगा और फिर दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आके बोलेगा कि मोहन आया है, मोहन मेरा दोस्त है ना। तो अब हमें पता लग गया, निश्चित हो गया कि मोहन आया है। लेकिन जब तक हमें पता नहीं था, निश्चित नहीं था, ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि कौन आया है, ऐसी स्थिति में हमने क्या शब्द का प्रयोग किया, कोई आया है।
है ना। तो कोई शब्द क्या हो जाएगा, कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। ठीक है। लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। क्या कहा मैंने, ये मुट्ठी बंद है मेरी और मैं आपसे क्या कह रहा हूं, लो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। ठीक है, इसका मतलब मेरे इस मुट्ठी के अंदर कोई चीज़ है तो सही, लेकिन वह जो वस्तु है वह वस्तु तुम्हें पता नहीं है ना, या मैं बताना नहीं चाह रहा। तो दोनों कंडीशन के अंदर क्या स्थिति होगी, मैं कहूँगा कुछ है ना। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने दूध लिया, दूध पीने के लिए आया हमारे पास में, और जैसे ही मैंने दूध को उठाया मैं कहूँगा अरे दोस्त देखो यार इसमें कुछ है, मतलब मुझे कुछ हल्का सा काला काला सा दिखा और वो वापस उसमें डूब गया। तो इसका मतलब कोई वस्तु तो है उसमें, और उस वस्तु का कोई नाम भी है ना। हो सकता है वो इलायची का दाना हो सकता है कि वो जीरा गिर गया हो सकता है वो मच्छर या मक्खी हो, वो कुछ भी हो सकता है। वो जो भी वस्तु है उसका कोई ना कोई नाम, वस्तु प्राणी कुछ भी है ना, उसका कोई ना कोई नाम ज़रूर है। तो ऐसी स्थिति में, लेकिन चूंकि मुझे पता नहीं है, मैं कंफर्म नहीं कर पाया, मैंने उसकी एक झलक देखी और वो गायब हो गई, ओझल हो गई, वो वापस दूध में डूब गई, तो मुझे पता नहीं चल पाया कि वो क्या चीज़ है। यानी मैं निश्चित नहीं कह सकता कि इसमें क्या है, इसमें क्या कहूँगा कुछ है ना। या जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी में जाते समय अचानक आपने कहा कि देखो टर्न पर कुछ है, वहाँ जो मोड़ है वहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, कोई जानवर वहाँ बैठा हुआ लग रहा है, ऐसा आपको दिखा, है ना। तो आपने आपको उस व्यक्ति का, उस जीव का कोई ना कोई नाम तो है, लेकिन आपको पता नहीं है। आपने भी उसकी एक झलक देखी पत्तों की ओट में से और आपको लगा कि यार कोई चीज़ है वहाँ पर, इसलिए आपने जैसे ही बगल वाले व्यक्ति को कहा या मुझे कहा कि देखो वहाँ कुछ है। तो कुछ का मतलब क्या हुआ, कुछ का मतलब कि कोई ना कोई प्राणी, कोई वस्तु, कोई ना कोई चीज़ वहाँ पर ज़रूर है, लेकिन हमें उसका नाम निश्चित रूप से पता नहीं है, इसलिए किस में रखा जाएगा, अनिश्चय वाचक सर्वनाम में रखा जाएगा। तो कोई और कुछ, इन दो चीज़ों को, इन दो सर्वनामों को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम में रखते हैं। हम इसकी परिभाषा क्या समझ सकते हैं कि जो सर्वनाम किसी वस्तु, व्यक्ति का निश्चित बोध न कराए। पहले हमने क्या लिखा था वहां पर निश्चयवाचक के अंदर, निश्चयवाचक में हमने लिखा था कि निश्चित बोध कराना चाहिए। निश्चयवाचक में निश्चित बोध होगा कि यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा कमरा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर निश्चित बोध न कराए, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। और जैसा हमारी आदत है हम चीज़ों को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, तो इसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कोई के कितने रूप हो सकते हैं, और रूप बनाने के लिए वापस वही हम कारक चिन्ह और एक वचन और बहुवचन इनका प्रयोग करेंगे। तो एक लिस्ट अपने को बनानी है, वो लिस्ट बनेगी कोई के लिए। ठीक है। इसमें यहाँ पर तो आ जाएगा कारक, यहाँ पर आ जाएगा एक वचन और आगे आ जाएगा बहुवचन। सबसे पहले हम जिसको लेंगे वो है कर्ता। कर्ता के अंदर एक वचन में नाम आ जाएगा कोई या किसी ने। बहुवचन के अंदर किन्हीं और किन्हीं ने।
ठीक है। कर्म में आ जाओ, किसी को, किन्हीं को, किसी को, किन्हीं को। करण में किसी से या किसी के द्वारा, किन्हीं से किन्हीं के द्वारा। करण के बाद संप्रदान, किसी को या किसी के लिए, किन्हीं को बहुवचन में, या किन्हीं के लिए। अपादान, अपादान, किसी से, किन्हीं से, किसी से, किन्हीं से। संबंध, किसी का, किसी की, किसी के। बहुवचन में किन्हीं का, किन्हीं की और किन्हीं के। अधिकरण, अधिकरण, किसी में, किसी पर। किन्हीं में, किन्हीं पर। ठीक है मित्रों, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम को। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है मित्रों? संबंधवाचक सर्वनाम संबंधवाचक जो सर्वनाम होता है ये असल में जोड़ता है ना। या तो दो भिन्न बातों को जोड़ेगा या तो भिन्न बातों को जोड़ेगा, या जो प्रधान वाक्य है उसको आश्रित वाक्य से जोड़ेगा। यानी दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ता है या किसी प्रधान वाक्य को किसी आश्रित वाक्य से जोड़ता है। और इसमें हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके पहले हम इसकी परिभाषा लिख लें कि संबंधवाचक सर्वनाम दो भिन्न बातों को जोड़ता है अथवा प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ता है। ठीक है, दो चीज़ें हो गई हैं कि जो दो अलग अलग बातों को, दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट करे, उनको जोड़े, या प्रधान वाक्य से उसके आश्रित वाक्य को जोड़े। इसमें हम जिन जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वो कौन कौन से हैं? वैसे तो मूल रूप से दो हैं, जो और सो।
ये मूल रूप से दो हैं, लेकिन इसके जो रूप बन जाते हैं वो कौन कौन से रूप बनेंगे वो देखिए। जैसी वैसी, जैसा वैसा, जिसका उसका, जिसका उसका, जिसकी उसकी, जिन्होंने उन्होंने, जिन्होंने उन्होंने। ठीक है, उदाहरण क्या क्या है देखो इसमें। उदाहरण आएंगे कि जो करेगा, इसको ऐसे कर लेते हैं, जो पढ़ेगा वो बनेगा। जो पढ़ेगा सो बनेगा, या जो पढ़ेगा सो, जो करेगा सो भरेगा, या जो पढ़ेगा सो बनेगा। दूसरा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक चीज़ गौर करने लायक बात है यहाँ पर कि ये जो सर्वनाम आएंगे जो और सो, जिसकी और उसकी, ये दोनों एक ही संज्ञा के लिए आएंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं मोहन की, कि मोहन पढ़ेगा मोहन बनेगा, है ना। या हमने बात की सुरेश, तो सुरेश की लाठी और सुरेश की भैंस। तो इसका मतलब ये जो और सो हैं, ये एक वाक्य में अगर प्रयोग में लिए जा रहे हैं तो ये एक ही व्यक्ति को, एक ही वस्तु को, एक ही घटना को, एक ही प्राणी को दर्शाएंगे। तो जो और सो ये दोनों एक ही संज्ञा के लिए काम में लिए जाएंगे। जैसे जिसकी और उसकी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। वह जो न करे सो थोड़ा है, वह जो न करे सो थोड़ा है। देखो इनको समझो कि जैसे कर्म यानी अच्छे कर्म तो अच्छा प्रतिफल, बुरे कर्म बुरा प्रतिफल। तो जैसी वैसी दोनों किसके लिए आ रहे हैं, या तो अच्छे कर्मों के लिए आ रहा है या बुरे कर्मों के लिए आ रहा है। वह जो न करे सो थोड़ा है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। वह इंसान जो कर रहा है सो थोड़ा है, मतलब वो अगर मान लीजिए अपने गुरुजनों के सामने बदतमीज़ी करता है, तो वह जो गुरुजनों के सामने बदतमीज़ी की वह भी कम है। यानी जो और सो किस चीज़ के लिए आ गई, गुरुजनों के लिए, गुरुजनों के सामने बदतमीज़ी करने के लिए। तो मैं आपको इस बात को अच्छी तरह समझा चुका हूँ कि, है ना, ये जितने भी शब्द आएंगे, जो सो, जिसकी उसकी, जिन्होंने उन्होंने, जैसी वैसी, जैसा वैसा, जिसका उसका, जो सो, ये सब जब एक साथ प्रयोग में लिए जाएंगे वाक्य में तो एक ही संज्ञा को रिप्रेजेंट करेंगे। और वापस इसमें भी हम लोग उस सारणी को बनाएंगे जो सारणी हम हमेशा बनाते हैं, जिससे हम नए नए शब्दों को समझ सकें। चलिए मित्रों, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसमें कर्ता के लिए। ये बनेगा किस चीज़ का, जो का बनेगा। तो कर्ता के लिए एक वचन में क्या आएगा, जो। और जिसने, जो और जिसने, इधर किन्हीं और किन्हीं ने।
जिन आएगा, जिन और जिनने, जिन और जिनने। इसमें आप जिन लोगों ने भी कर सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। अगला आ जाएगा कर्म और संप्रदाय, दोनों के एक जैसा आ जाएगा दोनों के लिए। कर्म और संप्रदाय, इन दोनों कारकों में एक ही चीज आएगी, जिसे, जिसको, जिसके लिए। जिन्हें, जिनको, जिनके लिए। जिन्हें, जिनको, जिनके लिए। करण और अपादान में एक जैसा आ जाएगा। करण और अपादान में एक जैसा आ जाएगा, जिससे और जिनसे। संबंध में जिसका, जिसकी, जिसके। जिसका, जिसकी, जिसके। बहुवचन में जिनका, जिनकी और जिनके। अधिकरण जिस में या जिस पर, जिन में या जिन पर। तो ये कर्ता में जो, जिसने, जिन और जिनने। कर्म और संप्रदाय में जिसे, जिसको, जिसके लिए, जिन्हें, जिनको, जिनके लिए। करण या अपादान में जिससे और जिनसे। संबंध में जिसका, जिसकी, जिसके और बहुवचन में जिनका, जिनकी, जिनके। अधिकरण में जिसमें और जिस पर, उधर, जिनमें और जिन पर। ये संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम पर। देखो, ये हमारा छठा और अंतिम कैटेगरी है सर्वनामों की। ऐसा सर्वनाम जो नाम से पता लग रहा है इसका, कि ऐसे सर्वनाम जो किसी न किसी प्रश्न का बोध कराते हों, किसी न किसी सवाल को हमारे सामने लेकर आते हों, ऐसे सर्वनामों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनामों से प्रश्न का बोध होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें हम कितने सर्वनामों को लेंगे, तो ध्यान रखिए, इसमें मूल रूप से दो सर्वनामों को लेते हैं, कौन और क्या। कौन और क्या, इन सर्वनामों को लेते हैं। इनमें भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन का प्रयोग हम सजीवों के लिए करते हैं, और क्या का प्रयोग हम जो जड़ पदार्थ होते हैं ना, निर्जीव वस्तुएं, उनके लिए करते हैं। कौन का प्रयोग सजीव के लिए एवं क्या का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए होता है। जैसे मान लीजिए ये पेन है, तो हम ये नहीं पूछ सकते ये कौन है,
है ना। हम क्या पूछेंगे, यह क्या है। हम इसके लिए ये नहीं पूछेंगे ये कौन है ना। या जैसे मान लीजिए हमने किसी गिलास के लिए कहा कि ये कौन है, तो गिलास भाई साहब हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि ये कौन है। हम क्या पूछेंगे, यह क्या है। मामला क्लियर होता है। कौन का प्रयोग हमेशा सजीवों के लिए होगा और निर्जीव के लिए हमेशा क्या का प्रयोग होगा। दूसरी चीज, साहित्य में यानी लिटरेचर में क्या के स्थान पर, क्या के स्थान पर काहे, क्या के स्थान पर काहे का प्रयोग भी होता है ना। वो कविताओं वगैरह में उसमें क्या के स्थान पर काहे का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे कौन के अलग अलग रूप जो बनते हैं, वो रूप कौन कौन से हैं, जरा उसको देखते हैं। हम कौन के बनने वाले रूपों की बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज आ जाएगी इसमें कारक, फिर आ जाएगा एक वचन, फिर आ जाएगा बहुवचन। सबसे पहले कारकों में हमने लिया कर्ता कारक को, और कर्ता कारक के अंदर सबसे पहले आएगा कौन या किसने। कौन या किसने। बहुवचन के अंदर आ जाएगा किन्होंने या किन्ने। किन्होंने किन लोगों ने। कर्म में और संप्रदाय में एक जैसा आ जाएगा। कर्म और संप्रदाय में किसको, किसे, किसके लिए। किसको, किसे और किसके लिए। इसके बहुवचन में किनको, किन्हें, किनके लिए। करण और अपादान में एक जैसा आ जाएगा। करण और अपादान इन दोनों में एक जैसा आ जाएगा। और इसमें आएगा किस से, इधर किन से या किन लोगों से। किन लोगों से संबंध में किनका नहीं, किसका, किसकी और किसके। इधर बहुवचन में किनका, किनकी और किनके। अधिकरण में किसमें, किस पर। बहुवचन में किनमें और
किन पर। जरा एक बार इसको देख लें। देखो कौन और क्या, है ना, इनका प्रयोग होगा। कौन और क्या के प्रयोग के बारे में आपको क्लियर हो चुका है कि कौन का प्रयोग सजीवों के लिए और क्या का प्रयोग निर्जीवों के लिए। और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में रखे जाते हैं। इसमें कौन शब्द के जो अलग अलग रूप बनते हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं। कर्ता के रूप में कौन, किसने, बहुवचन के अंदर किन्होंने और किन लोगों ने। कर्म और संप्रदान इन दोनों का एक जैसा बनेगा, किसको, किसे, किसके लिए, किनको, किन्हें और किन के लिए। करण और अपादान में एक जैसा बनेगा, किससे और किनसे या किन लोगों से। संबंध में किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी और किनके। अधिकरण में किसमें और किस पर, और बहुवचन के अंदर किन में और किन पर। तो ये सर्वनाम के अंदर वो टॉपिक है जो कि हमारे परीक्षा में इन जनरल पूछे जाते हैं। मेरी कोशिश रही कि मैं आपको इन्हें विस्तार से करवा सकूं। ये जो लिस्ट मैंने आपको बताई है, इन लिस्टों के बारे में आप विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये लिस्टें अगर आपको याद हो जाती हैं तो सर्वनाम से बनने वाले जो प्रश्न हैं परीक्षा के अंदर वो हमसे अछूते नहीं रहेंगे। दूसरी बात, जैसा मैंने आपको बताया कि कौन सा अन्य पुरुष में रखा जा सकता है या कौन सा निश्चित वाचक में रखा जा सकता है, इन दोनों के भेदों को भी आप समझ लेना। एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपको कई सारे शब्द ऐसे मिलेंगे, कई सारे सर्वनाम शब्द ऐसे मिलेंगे जो एक या दूसरी कैटेगरी में एक जैसे होंगे। और ऐसी स्थिति के अंदर हमारे लिए ये जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम इसको किस कैटेगरी में रखें। उस परिस्थिति के अंदर आप इन वीडियोस को देखना। दूसरी बात, आप उस शब्द का वाक्य में प्रयोग देखना। उस वाक्य में प्रयोग ही आपको बता देगा कि यह जो शब्द आया सर्वनाम शब्द, उसको हम किस रूप में ले सकते हैं, है ना। जैसे आप शब्द है वो निजवाचक में जाएगा, या आप शब्द मध्यम पुरुष पुरुषवाचक संज्ञा उसमें सर्वनाम में चला जाएगा। तो इस आप शब्द का प्रयोग देखना पड़ेगा कि वो कहाँ है ना। मम्मी आप मत करो, मैं आप ही कर लूँगा। मम्मी आप मत करो, मैं आप ही कर लूँगा। तो पहले वाला आप है वो अन्य पुरुष में जा रहा है, मध्यम पुरुष में जा रहा है, और जो दूसरा वाला आप है वो निजवाचक में आ रहा है। तो इस तरह के जो प्रयोग हैं उनमें उदाहरणों के साथ में आप देखते चलिए, पुस्तकों से उदाहरण लेते चलिए। और अगर आपको उदाहरणों में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे संपर्क कीजिए ताकि हम उन उदाहरणों के सही जवाब आप तक पहुंचा सकें। तो अगला जो वीडियो होगा वहाँ हमारा उन विशेषणों पर होगा, तो उसके लिए आप प्रिपेयर होकर आइए। और तब तक के लिए अपने मित्र के सोनी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।